ओम शांति। चित्त और वृत्ति में गहरा अंतर। आत्म शक्ति को समझे। थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। आत्म शक्ति को समझे, क्योंकि आत्मा के बारे में इसमें सारा का सारा आ जाता है। गुह्य परिचय। तो आत्मा के बारे में हम अच्छी तरह से अभी तक समझ चुके हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन जो है सूक्ष्म शक्तियां, ये हम जान चुके हैं ना। ये बात हम सभी जानते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। इसके अलावा और क्या जानते हैं आत्मा के बारे में? मन, बुद्धि, संस्कार के अलावा और कुछ भी होता है? 84 जन्मों का पाठ है। हाँ जी, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ नहीं, है। आत्मा के बारे में बात करो। आत्मा के बारे में तीन चीजें हम पता है, चौथी चीज भी पता है आपको? भाई ये तीन चीजों से मिलकर ही आत्मा बनती इन तीन चीजों से मिलकर आत्मा बनती है। एक शब्द और भी आपको बहुत अच्छी तरह बताया गया था, किसको याद आ रहा है? भाई जी अहंकार क्या? भाई जी मन बुद्धि चित्त अहंकार बता रहे क्या? मन, बुद्धि, संस्कार के अलावा चौथा भी कुछ होता है, वो याद आ रहा है आपको? फिर मैं पांचवा बताऊं। हाँ जी, मन बुद्धि संस्कार जब एक मत हो जाते हैं तो दिल कहा तो जाता उसे दिल कहा जाता है। तो उसे दिल कहा जाता है। जब मन, बुद्धि और संस्कार एक मत हो जाते हैं तब उसे दिल कहा जाता है। आज पांचवी चीज को समझना। अक्सर हम चित्त और वृत्ति शब्द सुनते हैं। चित्त और वृत्ति शब्द सुनते हैं। बहुत से लोग इन्हें एक ही समझते हैं, परंतु वास्तव में दोनों में गहरा अंतर, एकदम गहरा अंतर, बहुत बड़ा अंतर, रात और दिन वाला अंतर। आज हम मुरली की रोशनी में समझेंगे कि चित्त क्या है और वृत्ति क्या है। बाबा ने मुरलियों में इन दोनों के बारे में क्या बताया। चित्त क्या है? चित्त है। चित्त तो मन हो गया ना, और क्या हो गया? विचार हो गया ना। चित्त तो मन को बोलते ना, और वृत्ति माने विचार ना। अब यही बात हम अभी तक चर्चा यही करके आए हैं कि अभी तक हम इनमें अंतर नहीं समझते थे, परंतु इनमें जमीन आसमान का जब अंतर है तो ध्यान से, पेशेंस से समझने का प्रयास करो। और जहां प्रश्न उठे वहां आप पूछो। चित्त आत्मा का एक विशेष शक्तिशाली विभाग है, डिपार्टमेंट है। मन, बुद्धि, संस्कार ये तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। तीनों एक मत होते हैं तो दिल होता है, उसे दिल कहा जाता है। परंतु ये एक अलग विभाग है। आत्मा के चार मुख्य अंग बताए जाते हैं। आज चार हो गए हैं अंग: मन, बुद्धि, संस्कार और चित्त। जैसे मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, चित्त भी अलग है।
बाबा ने मुरलियों में जिक्र किया है, परंतु चित्र में इसको नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि एकदम इतनी डिफिकल्ट भाषाएं, इतनी डिफिकल्ट बातें आते ही प्राइमरी क्लास में बताई जाए, वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। दिल का बाबा ने चित्र में नहीं दिखाया है, बाद में मुरलियों में जिक्र किया है। बड़ी क्लास की बातें है ना। मन बुद्धि संस्कार एक मत है तो उसे दिल कहा जाता है, परंतु चित्त एक चौथा क्या है? अंग, पार्ट है। अभी तक 3 पार्ट थे। चित्त आत्मा की वो शक्ति है, जैसे वो 3 शक्तियां हैं, ऐसे चित्त भी एक शक्ति है जिससे विजुअलाइजेशन होता है। जो कुछ भी देखते, सुनते, पढ़ते, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा जो कुछ भी मैसेज आते हैं, जिसकी हमें जो कोई भी पहली बार आता है तो अपनी पिक्चर, अपनी इमेज बनाता है चित्त, मैसेज के आधार पर। जो देखा, सुना या सोचा, तीनों का, देखा, सुना या सोचा, आप खुद चित्र आकृति बनाते रहते हैं। मान लीजिए कि आप कमेंट्री सुन रहे हैं, आप उस कमेंट्री के अनुसार अपनी बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, वो बुद्धि नहीं होगा, वो चित्त होगा, जहां उसका चित्र बनता जा रहा है। आप सुन रहे हैं और चित्त में चित्र बनता जा रहा है। हम इसको बुद्धि में बनता जा रहा है कह देते थे, परंतु आज बाबा ने इसे अलग कर दिया। उसकी छाप चित्त पर अंकित हो जाती है। उसकी जो छाप है, जो कुछ भी देखा, सुना और सोचा, उसका चित्र में एक चित्र बन जाता है। वो चित्र जो है ना, अंकित हो जाता है वहां पर। उदाहरण के लिए, जैसे कैमरे की फिल्म पर फोटो छप जाती है, वैसे ही आत्मा का चित्त सब रिकॉर्ड कर लेता, सब रिकॉर्ड कर लेता है। अब दूसरा, वृत्ति क्या है? वृत्ति का अर्थ है आत्मा की केंद्रित धारा। हमने चर्चा की थी कि वृत्ति हमारे सारे संस्कारों का कुल प्रेजेंटेशन है। उसमें कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, वो सब वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते। जब मन और बुद्धि किसी विषय पर ठहरते हैं तो उसकी वृत्ति बनती है। उसकी क्या बनती है? वृत्ति। मन भी और बुद्धि भी किसी एक बात पर ठहरते हैं कि भाई ये हमने करना है बस, तो वो संस्कार होता है। जो मन और बुद्धि दोनों सहमत हो जाते हैं, वो हमारा संस्कार बनता है, और संस्कारों की अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा होती है। उसे वृत्ति बनते हैं, उसे कहते हैं वृत्ति। वो ऊर्जा है। क्या फर्क है? हाँ, बता रहे। वृत्ति वे ऊर्जा है जो आत्मा से निकलकर किसी व्यक्ति
वस्तु या परमात्मा की ओर जाती है। वृत्ति वे ऊर्जा है जो आत्मा से निकलकर किसी व्यक्ति, वस्तु या परमात्मा की ओर जाती है। उदाहरण से समझेंगे आप। यदि मनुष्य की वृत्ति किसी व्यक्ति पर टिक गई तो मोह उत्पन्न हो जाता है। यदि वृत्ति वस्तुओं पर टिक गई तो लोभ आ जाता है, ये और भी ले लूं, और भी ले लूं, और भी इकट्ठी कर। और यदि वृत्ति परमात्मा शिव पर टिक गई तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। आत्मा क्या बन जाएगी? शक्तिशाली और पवित्र बन जाएगी। चित्त और वृत्ति में अंतर। तीन बातों से देखेंगे। पहले पहलू, दूसरे में चित्त और तीसरे में वृत्ति। जो लाल कलर में दिखाई देगा वो है चित्त की बात, और जो नीचे नीले कलर में दिखाई देगा वो है वृत्ति की बात। परिभाषा, चित्त और वृत्ति की परिभाषा। तो चित्त की परिभाषा है आत्मा का रिकॉर्डिंग भंडार, स्मृति भंडार, जहां हमारी सारी यादें जमा रहती। जब जरूरत पड़ेगी तो वो दिखाई देगी। और वृत्ति में क्या होता है? वृत्ति की परिभाषा क्या है? आत्मा की केंद्रित धारा, ध्यान और फोकस। कार्य, दोनों के कार्य में क्या अंतर है? जो भी देखा सुना, जो भी देखा सुना वे अंकित करता है, वो उसको अपने पास स्टोर करता है, अंकित करता है। जो भी देखते रहते हैं, सारा दिन सुनते रहते हैं, वो हमारी बुद्धि में बढ़ता जाता है। वृत्ति में क्या होता है? जिस और ध्यान टिके वहां शक्ति प्रवाहित करता है। वो अंदर लेता है चित्त, और वृत्ति बाहर की तरफ देता है, प्रवाहित करता है। उदाहरण, कैमरे का रिकॉर्डर जो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है चित्त, और सूर्य की किरणों का लेंस से एकाग्र होना। सूर्य की किरणों का लेंस से एकाग्र होना और वो जलने लगे।
सूर्य की किरणों को लेंस के द्वारा एक जगह पर लाना। संस्कारों का भंडारण, चित्त का काम है संस्कारों का भंडारण। संबंध, आकर्षण, योग, साकार मुरली में, अब मुरली के हिसाब से देखेंगे इसको। 5 मई 1970 को साकार मुरली में बाबा ने कहा, चित्त वह रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्मांतर का सब खाता भरा हुआ। जिसमें जन्म जन्मांतर का सब खाता भरा हुआ। वृत्ति वो शक्ति है जो जहां जाती है वहां आत्मा बंधन या मुक्ति का अनुभव करती है। अव्यक्त मुरली 12 जुलाई 1978 को बाबा ने कहा, चित्त में चित्र है और वृत्ति में शक्ति है। चित्त में चित्र है और वृत्ति में शक्ति। वृत्ति को शिव बाबा पर टिकाओ तो चित्त भी उज्जवल बन जाएगा। साकार मुरली 14 सितंबर 1984। चित्त और वृत्ति का खेल ही जीवन को दुखी या सुखी बनाता है। चित्त और वृत्ति का खेल ही जीवन को दुखी या सुखी बनाता है। विकारी वृत्ति से चित्त मैला होता है। यदि हमारी वृत्ति विकारी है तो विकारी वृत्ति से चित्त मैला होता है। और पवित्र वृत्ति से चित्त स्वच्छ। विकारी वृत्ति है उससे हमारा चित्त मैला हो जाता है और पवित्र वृत्ति है स्पष्ट हुआ। चित्त और वृत्ति में अंतर। निष्कर्ष, चित्त बराबर आत्मा का रिकॉर्ड।
वृत्ति आत्मा की ध्यान धारा प्रवाह है। अगर वृत्ति परमात्मा की ओर टिके तो चित्त पवित्र बनता है। यही योग की सच्ची साधना है। चित्त शुद्ध तो वृत्ति भी शुद्ध, वृत्ति शुद्ध तो आत्मा भी शक्तिशाली। यही योग की सच्ची साधना है। इसलिए कहा गया है चित्त शुद्ध तो वृत्ति भी शुद्ध, वृत्ति शुद्ध तो आत्मा शक्तिशाली। चित्त शुद्ध तो वृत्ति भी शुद्ध, वृत्ति शुद्ध तो आत्मा भी शक्तिशाली। वृत्ति शुद्ध तो आत्मा भी शक्तिशाली। चित्त शुद्ध तो वृत्ति भी शुद्ध, वृत्ति शुद्ध तो आत्मा भी शक्तिशाली। अच्छा, ठीक है, अंतर स्पष्ट हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, जो हमारा चित्त होता है फिर वो चित्त के हिसाब से हमें स्वप्न गिरते हैं। हमने जो चित्त होता है चित्त के हिसाब से ही स्वप्न गिरते हैं, चित्त में होता है वो। चित्त में ही तो चित्र देखना है, वो उसको चित्र के रूप में रखता है, स्टोर करता है। जो चित्र की गैलरी है वो चित्र की जो चित्त की गैलरी है उसके हिसाब से हम स्वप्न देखते हैं। चित्त की कोई अलग से कोई गैलरी नहीं बनी है, कोई वहां जगह नहीं है कि ये सारे चित्र वहां लगा दिए जाएं। बहुत सूक्ष्म में अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें 965069 भाई जी, हाँ ये जी। संस्कारों की रिकॉर्डिंग चित्त में होती है? हाँ, नहीं, संस्कार जो है एक चौथा पार्ट बनाया आज बाबा ने, जिसमें उसकी आकृति, इमेज, फॉर्म रिकॉर्ड होता है। मतलब बाबा ने आज चित्त को चौथा और पांचवा वृत्ति जो अभिव्यक्ति करने के निमित्त ये रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद जो अभिव्यक्ति करने वाला सिस्टम है वो पांचवा है, छठा दिल। 6 चीजें हो गई अब। हाँ जी, 6 चीज। ठीक है।
वो अगले जन्म में आती है के साथ में वृत्ति भी? है? ये जो चित्त है वो चित्त जो है वो अगले जन्म में हमारे साथ में आता है क्या? चित्त जो है साथ जाता है कि नहीं जाता है, ये हार्ड डिस्क के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो मतलब कार्मिक अकाउंट पेंडिंग रह गया तब तक चित्त साथ रहेगा। भाई जी, समझो किसी को पुनर्जन्म याद आता है तो वो चित्त के अंदर की फाइल खुलती है हाँ, क्या? चित्त मतलब चित्त में ही है वो, कि आत्मा जो है जैसे इस जन्म में किसी भी आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट बन गया है और वो सेटल नहीं हो पाया है, अब ये उस चित्त के आधार से कुछ भी कर सकती है, बना सकती है, आकृति रूप वगैरह। नहीं तो वो उसके अंदर रहेगा जो सोचा। भाई जी, समझो चित्त में का और ज्यादा खोद खोद के निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट जन्म वाला इमेज रहा बाकी वो भी मिलेगी क्या? चित्त को क्या करोगे आप? निकल सकता है क्या बोल रहा हूँ? क्या करोगे? समझो चित्त को समझो और ज्यादा ये करेंगे तो चित्त के साथ, क्या ये चित्त के साथ जो मेरे को समझ में आ रहा है, हम आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्डिंग है वो जो है चित्त के साथ जुड़ी हुई है, और वो रिकॉर्डिंग जैसे टेप आगे चली जाती है, वो रिकॉर्डिंग भी उस टेप के साथ आगे चली जाती है। भाई जी, जब हम परम धाम में होते तो हमारा चित्त होता है क्या? जब भाई जी, ये शरीर के अंदर आएंगे तब एक्टिव होते हैं, चाहे मन, बुद्धि, संस्कार और वृत्तियां, दिल, ये क्वेश्चन संसार में आने के बाद, पाठ बजाने के बाद मिलता है। भाई जी, फिर लेप छेप जो लगता है वो चित्त के अंदर ही जमा होता है क्या? लेप छेप जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, परंतु हमेशा, जैसे मम्मा की मुरली को हम देख रहे थे, हमेशा हमें वो नया लगता है, क्योंकि ड्रामा हू बहू हो रहा है, इसलिए वो नया लगता है, उसमें पुराना लगने वाली कोई बात नहीं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ओम शांति।